अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज हम स्पिनर या ड्रायर मशीन इसके कनेक्शन करना सीखेंगे। इसके ये ऑन ऑफ वाला बटन और टाइमर के और इसकी लाइट, कैपेसिटर और मोटर के जो कनेक्शन है वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। आज हमारे पास ये एक लोकल कंपनी का ड्रायर है जो देसी यहाँ का पाकिस्तानी मेड है। तो इसको हमने खोल के रखा हुआ है, अभी इसके कनेक्शन करने हैं। मोटर के अंदर से इसकी 3 तारें निकल रही हैं। ये जहाँ पे जो नॉर्मल मार्केट में मिल रहे हैं इसमें रनिंग और स्टार्टिंग दोनों सेम होती हैं। मतलब कोई भी रनिंग बना सकते हैं और कोई भी स्टार्टिंग बना सकते हैं। अगर 2 तारें सेम कलर की हैं और एक अलग की है तो जो अलग है वो कॉमन होगी और जो 2 सेम हैं वो रनिंग और स्टार्टिंग होंगी। तो उनमें से किसी को भी रनिंग और किसी को भी स्टार्टिंग, क्योंकि दोनों में वायर का टर्न और गेज बराबर होती है, तो इसलिए रनिंग और स्टार्टिंग किसी को भी बना सकते हैं। तो यहाँ से कनेक्शन करके ऊपर एक तार के साथ लेके गया हूँ। तो वहाँ पे जो ग्रीन वायर थी उसको ब्लैक के साथ कनेक्ट किया है। ब्लैक हमारी कॉमन हो गई। ब्लू और येलो ये हमारी रनिंग और स्टार्टिंग है, मतलब ये दोनों ब्लू और येलो हमारी कैपेसिटर पे आएंगी। तो ये हमारी मेन पावर वायर है, वाइट कलर की जो है। इसके अंदर जो ब्लैक वायर निकली हुई है तो ये हमारी पावर वायर है जो मेन 220 यहाँ से इन हो रहा है। तो इसके आगे ये 2 तारें हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये टाइमर, ऑन ऑफ का सिलेक्टर स्विच, कैपेसिटर और लाइट है। ये हमारे पास ऑन ऑफ सिलेक्टर स्विच है। इसके बाद ये हमारे पास टाइमर स्विच है। अभी हम पहले जो मेन वायर है उसको सिलेक्टर स्विच के अंदर लेके आएंगे। यहाँ से आगे हम टाइमर स्विच के अंदर यहाँ से कनेक्शन देंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसके अंदर 4 पॉइंट हैं। 3 एक लाइन के अंदर हैं और एक अलहदा है। अलहदा जो है उसके ऊपर हमने ब्लैक वायर जो इन हो रही है वो लगाई है और आउट के लिए हमने जो 3 पॉइंट हैं उनमें से राइट लेफ़्ट 2 रखे और सेंटर वाले को छोड़ दिया है। ये राइट और लेफ़्ट दोनों को मिला के हमने एक कर दिया है। ये आगे हम इकट्ठा इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे टाइमर स्विच के ऊपर भी एक छोटी तार से हम इसको जोड़ सकते थे, लेकिन मैंने समझाने के लिए इसको थोड़ा तार को लंबा कर दिया। तो इसमें अभी मेन जो इन हो रही है इस सिलेक्टर स्विच पे उसको भी ब्लैक तार से हमने जोड़ दिया है। अभी मेन जो हमारी पावर वायर आ रही है 220 उसको हम यहाँ पे जो इन वाली ब्लैक वायर है इसके साथ जोड़ देंगे। जो सिलेक्टर स्विच में ब्लैक है इसके साथ हमने जोड़ दिए और अभी हमारे पास मेन वायर में से एक बच गई है। और अभी ये जो हमने तार जोड़ी है इसके साथ हम जो इंडिकेटर लाइट है, जो बल्ब है छोटा सा, इसकी एक तार भी इसके साथ डायरेक्ट जोड़ देंगे। ये हमारे पास इंडिकेटर बल्ब है तो इसकी एक तार यहाँ पे जोड़ देंगे। ये तार ये इसी के साथ हम एक वायर का कनेक्शन कर देंगे और जो दूसरी बल्ब की दूसरी वायर है उसको मेन वायर के जो दूसरा सिरा है जो अभी तक कनेक्ट नहीं किया उसके साथ कनेक्ट करके आगे हम कनेक्ट करेंगे। तो ये एक वायर का हमारा जो मेन वायर आ रही है उसकी 2 वायर में से एक वायर का कनेक्शन हो गया है। अभी यहाँ पे हमारे पास एक टाइमर स्विच है। टाइमर स्विच में भी 2 पॉइंट बने हुए हैं, 2 तारें लगी हुई हैं, एक ब्लू और एक येलो। इनमें से किसी को भी एक को हम इन और एक को आउट बना सकते हैं। तो अभी हमने इनमें से किसी भी एक तार को, जो टाइमर हमारा ऑन ऑफ वाला सिलेक्टर स्विच है उसके साथ हमने टाइमर की एक तार को कनेक्ट कर देना है। चाहे हम
ब्लू को कनेक्ट करें चाहे हम येलो को कनेक्ट करें। एक तार को हमने ये जो रेड कलर की सिलेक्टर स्विच से, ऑन ऑफ वाले सिलेक्टर स्विच से जो दो तारें निकाली हैं उनको जोड़ के आगे एक किए है, तो इसके साथ टाइमर की एक तार जोड़ देंगे, कोई भी एक जोड़ सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ब्लू वायर को इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने जो सिलेक्टर स्विच है इसकी आउट वाली साइड पे ब्लू वायर को कनेक्ट कर दिया है। अभी टाइमर की एक येलो वायर बच गई है। इसके अलावा दो कैपेसिटर की बच गई हैं, एक मेन वायर की बच गई है, तीन तारें मोटर की बच गई हैं और एक इंडिकेटर बल्ब की बच गई है। तो अभी मेन वायर जो 220 आ रही है, इसके दूसरा जो तार बच गई थी इसको हम मोटर की जो तारें हैं तीन, उनमें से जो कॉमन है उसके साथ डायरेक्ट लगा देंगे। उसके साथ डायरेक्ट लगाने के बाद इस वायर के साथ इंडिकेटर बल्ब, उसकी तार जो बच गई थी वो भी इसी के साथ कनेक्ट कर देंगे। अभी हमारे पास दो कैपेसिटर की तारें बच गई और दो मोटर की बच गई। इन दोनों को कैपेसिटर और मोटर वाली तारें एक एक करके आपस में जोड़ देंगे। मोटर की एक तार कैपेसिटर की एक साइड पे और मोटर की दूसरी तार कैपेसिटर की दूसरी साइड पे जोड़ देंगे। अभी हमने जो रनिंग साइड बनानी है मोटर की, जो रनिंग वायर होगी उसके ऊपर मेन करंट देना है। जो हमारे टाइमर के अंदर से एक तार बच गई है, ये येलो वायर हमारे टाइमर के अंदर से एक बच गई है, इसको कैपेसिटर की रनिंग की साइड पे करंट दे देंगे। क्योंकि मोटर को दो साइड से करंट चाहिए, एक कैपेसिटर के ऊपर से और दूसरा कॉमन के ऊपर। तो कॉमन के ऊपर हमने डायरेक्ट लगा दिया था, तो कैपेसिटर की रनिंग के ऊपर हम यहाँ से टाइमर से लेके लगाएंगे। तो अभी इसके कनेक्शन हो गए हैं। मैंने इसके ऊपर टेप लगा दी है। सोल्यूशन टेप लगाने के बाद अभी इन तारों को इकट्ठा करके इसको यहाँ पे इकट्ठा करके इनके ऊपर सोल्यूशन टेप लगा देता हूँ ताकि ये एक जगह पे इकट्ठी रहें। क्योंकि ये अलग-अलग होंगी तो बाज़ टाइम पे पानी वगैरह इनके साथ टच हो सकता है, तो ये इकट्ठी एक जगह पे होंगी तो उठी रहेंगी। तो यहाँ पे अभी इसका कवर लगा देता हूँ। कवर लगाने के बाद इसको मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे सप्लाई इसके अंदर आ गई है। इसको मैं अभी चला के चेक कराता हूँ। ये अभी ऑन वाली साइड पे सिलेक्टर स्विच है। अभी टाइमर को मैं ऑन कर लेता हूँ। टाइमर को ऑन किया तो ये अभी हमारी स्पिनर मशीन चल रही है। तो ये हमारी मशीन बिल्कुल ओके हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।